सीएम और सीएम का 36 का आंकड़ा था। मैं 2017 में आपको ले जाऊं, एक ब्राह्मणों के बड़े प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उनको बीजेपी ने जानबूझकर चुनाव हराया। तो क्या ये माना जाए कि योगी की जो टीम है कहीं ना कहीं केशव को किनारे करना चाह रही है? नहीं, मेरा ऐसा मानना है, देखिए कि जितनी मेरी राजनीति की समझ है, ये जो डिफरेंसेस थे, है ना, अगर कुछ थे तो ये 6 महीने पहले खत्म कर दिए गए, है ना। जुलाई में अमित शाह और मोदी और केशव प्रसाद मौर्य की बैठकों में, और उसमें दत्ताभाई होसबोले की बैठक जो हुई थी दिल्ली में, उसमें इस तरह के डिफरेंसेस खत्म हो गए थे। और योगी जी इस नेचर के व्यक्ति नहीं है कि वो उसके बावजूद भी कुछ मतलब आगे काम करें। संगठन के प्रति उनकी लॉयल्टी जो है वो है। और वो उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य न उनके खिलाफ है कोई बयान है, न उनके मन में इस तरह की जो बातें हैं, एक सीज फायर की स्थिति को माना जाना चाहिए उसे। मेरी जो राजनीति की प्रति जानकारी है या समझ है। वर्मा जी, आप इस वक्त 4 सीटों पर आगे चल रहे हैं और बसपा 7 सीटों पर आगे चल रही है। तो ये बसपा जिसने चुनाव लड़ा नहीं, आपकी कैंडिडेट आपकी जो प्रियंका जी, उन्होंने दमदार तरीके से कहा लड़की हूं, लड़ सकती हूं। तो क्या ये माना जाए कि लड़की नहीं लड़ पा रही और मायावती लड़ रही है? मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अभी स्टार्टिंग का रुझान है। कांग्रेस निश्चित रूप से बसपा से लड़ेगी, और अगर मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इस लोगों की बात है। तो निश्चित रूप से महिलाओं को मान सम्मान के लिए एक जागृति पैदा की है माननीय प्रियंका गांधी ने। आगे समय आने कांग्रेस का जो जन समर्थन हमने पहली बार काफी समय बाद बूथ पे कार्यकर्ता गया है, झंडा गया है, कांग्रेस का नाम गया है, और कार्यकर्ताओं को एक जन जागृति आई है, और वोटरों में एक संदेश गया है कि देश के लिए कांग्रेस बहुत जरूरी है। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आगे चुनाव में, इस चुनाव में तो हम निश्चित रूप से वोट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन आगे 24 के चुनाव में हम निश्चित रूप से बहुत अच्छी सफलता बीजेपी को सामने पेश करेंगे। डॉक्टर अशोक अग्रवाल जी, इस समय जो ट्रेंड लगभग 11:15 बज गए हैं और भाजपा 201 और सपा 176, यानी लगभग 25 सीटों का अंतर यहां हो गया है, सिर्फ 25 सीटों का। तो इस पिक्चर्स को अगर हम ब्रॉडली देखें तो किस तरीके से इसको एनालिसिस करेंगे? यदि ऐसा है तो कुछ समझ, अगर यही पिक्चर है ना, अगर सुबह से और अब की आप तुलना करो तो कितना बड़ा अंतर आ गया। सुबह तो ख्याल से 50% से भी कम पे पहुंची है एक बार समाजवादी पार्टी। तो अगर ऐसा होने जा रहा है तो फिर निश्चित रूप से संघर्ष बहुत अच्छा है, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ेंगे बीजेपी पीछे हो जाएगी। मेरा अपना मानना ये था कि हम समाजवादी पार्टी लोग गठबंधन 225 के आसपास आएगा, बीजेपी 150 के आसपास आएगी। मैं तो 250 पार बता रहा था अपने एग्जिट पोल में। बता रहे थे आप मुझसे ज्यादा जो एनर्जेटिक हो, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर करें तो बीजेपी, मुझे लगता है ये आंकड़ा इस समय आप बता रहे हो तो बीजेपी सरकार बनाने आ रही है, मुझे इसमें बहुत शक है। त्रिपाठी जी, सरकार बनाने जा रहा है। त्रिपाठी जी, अंतर कम होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो लड्डू ऑर्डर दिए गए थे अभी उसको होल्ड किया जाए। जी जी, सुबह का आप देखें तो पोस्टल बैलेट पेपर की गिनतियां थी जी, इसके आधार पर बहुत कुछ आगे हो रहा था जी। देखिए पोस्टल बैलेट पेपर में इस बार क्या गड़बड़ हुई है कि जो 80 साल से ऊपर और दिव्यांगों के जो वोट घर पे जाकर करें, वो एक बहुत बड़े के रूप में हम लोग पहले भी जानते थे कि ये एक बड़ा घोटाला है, क्योंकि विरोधी इतना जो अपना संगठन डेवलप कर नहीं पाएंगे, बीजेपी वाले भी नहीं भेजेंगे, लेकिन जो अधिकारी है वो जो एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, बहुत सी ऐसी शिकायत आई भी कि वोट वो किसी और को डालना चाहते थे, अधिकारियों ने कहीं और अंगूठा लगवा दिया। तो वो जो सुबह वाली गिनती थी वो बैलेट पेपर के ऊपर थी। बैलेट पेपर में आई वाज एक्सपेक्टिंग 80% बीजेपी वाले ले जाएंगे, 20% विपक्ष, क्योंकि ये भी दिखाना होता है ना कि विपक्ष का भी एक तरफा होगा। तो यदि ये जो गणित ये जो बदल रही है पिक्चर, ये शो कर रही है कि शाम तक जब तक कि फाइनल रिजल्ट आएंगे, मैं सोचता हूँ कि समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार बनेगी। त्रिपाठी जी, अंतर इतना कम होता जा रहा है तो कहीं ना कहीं सांसें अटकेंगी भाजपा की? मेरा ऐसा नहीं मानना है। मैंने इस पूरे चुनाव को जो एनालाइज किया है, मैं आपके सामने 2-3 बातें रखना चाहता हूँ, बिल्कुल, जो मेरे एनालिसिस का आधार है। देखिए 2012 में जब समाजवादी पार्टी अपने बल पर सत्ता में आई थी, तो उसका वोट परसेंट 29.5% था जी। 2017 में
जब वो 400 पे, ध्यान रखिएगा 2012 में वो पूरी 403 सीटों पे चुनाव लड़े थे। 2017 में वो लगभग 300 सीटों पर चुनाव लड़े और उनका वोट परसेंट आया 22% के आसपास। तो वैसे देखा जाए तो वो 7% का अंतर है, लेकिन अगर वो 100 सीटें हटा दी गई जो जिसमें वो चुनाव नहीं लड़े, 3-4 के वोट उस पर 25% वोट था समाजवादी पार्टी के पास 2017 में भी। आप मुझे एक बात बताइए कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कौन से क्लास का वोट बटोर रही है जिससे वो 36, 38, 40% तक पहुंचेगी? नहीं, ओपीएस जो है ओल्ड पेंशन, नो, मैं ओल्ड पेंशन के कितने लोग हैं जी, नौकरी पेशा लोगों के ही तो पेंशन समस्या है जी, हैं, और उसमें से भी आधे से ज्यादा नौकरी पेशा लोग उस ओल्ड पेंशन में हैं। 2004 के बाद जो नौकरी में आए हैं पेंशन की समस्या है। कितना बड़ा वोट बैंक है वो। बीजेपी से छात्र नाराज हो गया, बीजेपी से ब्राह्मण नाराज हो गया, किसान नाराज हो गया, ठाकुर नाराज हो गया, बचा क्या बीजेपी के पास? मैं यही तो कह रहा हूं कि आप वोट दोपहर तक इंतजार करिए। जो मैं कह रहा हूं ना, क्या ऐड किया बीजेपी, अरे समाजवादी पार्टी जो 38%, 40%, जब तक समाजवादी पार्टी को 38% से ऊपर वोट शेयर नहीं मिलेगा किसी भी हालत में, वो इस इलेक्शन में, क्योंकि बाइपोलर इलेक्शन है, इसमें तीसरा कोई गठबंधन नहीं है, ना पार्टी है। बाइपोलर इलेक्शन जब भी होते हैं तो जो वोट परसेंट होते हैं ना, वो 3-4% के अंतर से सरकारें नहीं बनती हैं। कम से कम 10% का अंतर होना चाहिए। वो 10% वोट समाजवादी पार्टी कहां से लेके आएगी? देखिए, दलित उसके साथ नहीं है, ठीक है, अति पिछड़ा जो ये स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह, नारा सिंह चौहान, ठीक है, और ये सब लोग जो निकल करके आए जी, ठीक है, इन्होंने जो परसेप्शन बनाने की कोशिश की कि अति पिछड़ा, अति दलित बीजेपी से नाराज हो गया। इस बीजेपी ने अपने पूरे इलेक्शन कैंपेन में और इस पूरे परसेप्शन की हवा निकाल करके रख दी। आज स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी और दारा सिंह चौहान, तीनों लोगों को अपनी सीट पर प्रॉब्लम हो रही है। धर्म सिंह सैनी 13,720 वोटों से आगे चल रहे हैं। देखिए, अभी कौन से राउंड की वोटिंग है? ये तीसरा राउंड है। अब मथुरा में 5वां राउंड चल रहा है, ठीक है। नकुल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो हार रहे हैं, लेकिन जो धर्म सिंह सैनी 50-50 हजार से ज्यादा वोटों से जीत रहे थे, उनकी स्थिति इस तरह है। तो ये लोग अपने ही विधानसभाओं में फंस के रह गए। उन्होंने समाजवादी पार्टी को कोई ताकत नहीं दी। मेरे जो कहने का मतलब है, जो पालकी उठाने आए थे समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी की, वो अखिलेश यादव को धोना पड़ा है। मैं आपको सच, आप देखिएगा फाजिल नगर में अंतिम परिणाम जो आएंगे, वो निश्चित तौर पे स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए, भले वो चुनाव जीते, लेकिन 1000-2000 से चुनाव जीतना स्वामी प्रसाद मौर्य की जीत नहीं है। दारा सिंह चौहान अपनी सीट छोड़ करके नंदगांव की घोसी चले गए, जबकि नोनिया समाज से जिससे आते हैं दारा सिंह चौहान, उसके नंदगांव की जो उनकी पुरानी सीट है, उस पर ज्यादा वोटर है घोसी के मुकाबले। घोसी में मुस्लिम वोट ज्यादा, यादव वोट ज्यादा है। यही चीजें आ रही है ना। अखिलेश जी को इन लोगों को ढोना पड़ा। क्यों? अपने लोगों के टिकट काट करके बाहर से आए लोगों को परसेप्शंस को बनाए रखने के लिए इनको टिकट देना पड़ा, जो पहले बीजेपी ने किया था। जो वो स्थितियां बन रही हैं जी। नहीं तो ये अगर हम भीड़